एक समय की बात है। आर्यावर्त की पावन भूमि पर इंद्रप्रस्थ नामक एक अत्यंत समृद्ध और मनोहर राज्य विद्यमान था। उस राज्य पर महाराज भानु प्रताप नामक प्रतापी और न्यायप्रिय नरेश राज्य करते थे। उनका राजमहल अत्यंत भव्य, विशाल और सौंदर्य से परिपूर्ण था। महल के चारों ओर सुंदर उद्यान फैले हुए थे, जिनमें विविध प्रकार के पुष्प सदा खिले रहते थे और उनकी सुगंध से समस्त वातावरण सुगंधित रहता था। महाराज के अस्तबलों में अनेक गजराज, अश्व और अलंकृत रथ विद्यमान थे। महाराज भानु प्रताप के 3 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र का नाम राजकुमार नरेंद्र, मध्य पुत्र का नाम राजकुमार सुरेंद्र तथा कनिष्ठ पुत्र का नाम राजकुमार देवेंद्र था। तीनों ही राजकुमार रूप, पराक्रम और शौर्य में अनुपम थे। वे धनुष बाण चलाने, तलवार विद्या में पारंगत होने तथा अश्वारोहण करने में अत्यंत निपुण थे। महाराज प्रायः चिंतन किया करते थे, मेरे तीनों पुत्र अत्यंत रूपवान और गुणवान हैं, अतः इनके लिए योग्य एवं सुंदर राजकुमारियों का चयन कर उनका विवाह कर देना ही उचित होगा। किंतु जितनी भी राजकुमारियों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती, उनमें से कोई भी महाराज को अपने पुत्रों के योग्य प्रतीत नहीं होती थी। यही चिंता महाराज को दिन रात व्याकुल किए रहती थी। एक दिवस राजसभा में एक महात्मा संत का आगमन हुआ। उनके केश अत्यंत लंबे और श्वेत थे तथा वे भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। महाराज ने बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें उच्च आसन पर विराजमान किया। संत ने जब महाराज के मुखमंडल की ओर दृष्टि डाली तो उन्हें प्रतीत हुआ कि महाराज किसी गहन चिंता में डूबे हुए हैं। संत ने मधुर स्वर में कहा, राजन, आपके मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। अवश्य ही कोई गंभीर विषय आपके मन को व्यथित कर रहा है। यदि उचित समझें तो मुझे भी उसका कारण बताइए। महाराज विनम्रता से बोले, हे महात्मन, मेरी चिंता यह है कि मेरे 3 पुत्र हैं और तीनों अत्यंत सुंदर तथा योग्य हैं। मैं चाहता हूं कि उनका विवाह श्रेष्ठ राजकुमारियों से कराऊं, परंतु अब तक कोई भी ऐसी कन्या नहीं मिली जो उनके योग्य प्रतीत हो। यही विचार मुझे निरंतर व्याकुल किए रहता है। संत यह सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और उसमें से 3 सुनहरे बाण निकाले। उन बाणों पर अत्यंत सुंदर नक्काशी की गई थी और वे दिव्य प्रकाश से चमक रहे थे। संत बोले, राजन, ये तीनों बाण साधारण नहीं अपितु जादुई बाण हैं। आप इन्हें अपने तीनों पुत्रों को प्रदान कर दीजिए और उनसे कहिए कि वे अपने अपने धनुष से इन्हें नगर के बाहर की दिशा में छोड़ दें। यह बाण जहां जहां जाकर गिरेंगे, वहीं की कन्या से अपने पुत्रों का विवाह कर दीजिए। तब आपकी यह चिंता अवश्य दूर हो जाएगी। महाराज ने संत के वचनों को स्वीकार किया और उन तीनों बाणों को अपने पास रख लिया। इसके पश्चात संत वहां से प्रस्थान कर गए। अगले दिन महाराज ने अपने तीनों पुत्रों को राजसभा में उपस्थित होने का आदेश दिया। तीनों राजकुमार राजसी वस्त्र धारण कर सभा में उपस्थित हुए। महाराज ने कहा, पुत्रों, ये 3 जादुई बाण हैं। तुम तीनों इन्हें अपने अपने धनुष से नगर के बाहर की दिशा में छोड़ो। जिस स्थान पर तुम्हारा बाण गिरेगा, वहीं की कन्या से तुम्हारा विवाह किया जाएगा। पिता की आज्ञा सुनकर तीनों राजकुमार सहर्ष तैयार हो गए। वे अपने अपने धनुष लेकर नगर के बाहर पहुंचे। सबसे पहले राजकुमार नरेंद्र ने अपना बाण छोड़ा। वह बाण आकाश में वेग से उड़ता हुआ दूर स्थित एक राजमहल में जा गिरा। वहां समीपवर्ती राज्य के राजा की एक अत्यंत सुंदर पुत्री निवास करती थी। इसके पश्चात राजकुमार सुरेंद्र ने अपना बाण छोड़ा। वह बाण उड़ता हुआ एक साधारण किसान के घर के आंगन में जा गिरा। उस किसान की एक सुंदर और सरल स्वभाव की पुत्री थी, जो अपने माता पिता के साथ घर के कार्यों में सहायता करती थी। अब राजकुमार देवेंद्र की बारी आई। उन्होंने भी अपना बाण धनुष से छोड़ दिया। वह बाण नगर से बहुत दूर एक घने वन में जाकर एक प्राचीन वृक्ष पर जा गिरा। महाराज भानु प्रताप अपने सैनिकों के साथ उन बाणों की खोज में निकल पड़े। सबसे पहले वे उस राजमहल में पहुंचे जहां राजकुमार नरेंद्र का बाण गिरा था। वहां के नरेश महाराज सूर्य प्रताप से भेंट कर महाराज भानु प्रताप ने कहा, राजन, हम अपने ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार नरेंद्र का विवाह आपकी सुपुत्री राजकुमारी वेदिका के साथ संपन्न करना चाहते हैं। महाराज सूर्य प्रताप यह प्रस्ताव सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस पवित्र संबंध के लिए सहर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।
शीघ्र ही राजकीय रीति रिवाजों के अनुसार अत्यंत धूमधाम और वैभव के साथ राजकुमार नरेंद्र तथा राजकुमारी वेदिका का विवाह संपन्न हुआ। समस्त राज्य उत्सवमय हो उठा। इसके पश्चात महाराज भानु प्रताप दूसरे बाण की खोज में अपने सैनिकों सहित उस स्थान पर पहुंचे जहां राजकुमार सुरेंद्र का बाण गिरा था। वह एक साधारण किसान का घर था। उस किसान का नाम श्यामलाल था। वह अत्यंत निर्धन अवश्य था, किंतु परिश्रमी और ईमानदार मनुष्य था। महाराज ने उससे कहा, हे श्यामलाल, हम अपने मध्य पुत्र राजकुमार सुरेंद्र का विवाह तुम्हारी पुत्री मीनाक्षी के साथ करना चाहते हैं। यह वचन सुनकर श्यामलाल कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक साधारण किसान की पुत्री का विवाह राजकुमार से होने जा रहा है। वह अत्यंत भाव विह्वल हो उठा और आनंद के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसने कृतज्ञता पूर्वक अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार सुरेंद्र के साथ कर दिया। अब केवल राजकुमार देवेंद्र के बाण की खोज शेष रह गई थी। महाराज भानु प्रताप ने अपने सैनिकों के साथ उस तीसरे बाण की बहुत खोज करवाई। नगरों, ग्रामों और दूर दूर तक के प्रदेशों में उसकी तलाश की गई, परंतु कहीं भी उसका कोई चिन्ह नहीं मिला। यह देखकर राजकुमार देवेंद्र अत्यंत चिंतित और व्याकुल हो उठे। उनके दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, किंतु उनका बाण अभी तक नहीं मिला था। एक दिन वे अपने पिता के पास जाकर विनम्र स्वर में बोले, पिताश्री, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए कि मैं स्वयं अपने बाण की खोज में निकलूं। जब तक मुझे अपना बाण प्राप्त नहीं होगा, तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। महाराज ने अपने कनिष्ठ पुत्र को अनुमति दे दी। तत्पश्चात राजकुमार देवेंद्र अपने अश्व पर आरूढ़ होकर उस बाण की खोज में निकल पड़े। अनेक दिनों तक वे वन, पर्वत और निर्जन प्रदेशों में भटकते रहे। अंततः एक दिन वे एक अत्यंत घने और भयावह वन में पहुंचे। वहां आकाश को छूते हुए विशाल वृक्ष खड़े थे और विविध प्रकार के पशु पक्षी उस वन में निवास करते थे। अचानक उनकी दृष्टि एक प्राचीन वृक्ष पर पड़ी। उस वृक्ष की ऊंची शाखा पर उनका सुनहरा बाण चमक रहा था। यह देखकर राजकुमार अत्यंत प्रसन्न हो उठे और बोले, अंततः मुझे मेरा बाण मिल ही गया। अब उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई कि कहीं आसपास कोई घर हो अथवा कोई कन्या निवास करती हो जिससे उनका विवाह किया जा सके, परंतु चारों ओर केवल घना वन ही दिखाई दे रहा था। उसी समय उनकी दृष्टि उस वृक्ष की एक शाखा पर गई। वहां एक बंदरिया बैठी हुई थी। उसके भूरे बाल थे और वह शाखा पर इधर उधर झूल रही थी। यह देखकर राजकुमार देवेंद्र अत्यंत आश्चर्यचकित और चिंतित हो गए। वे मन ही मन बोले, अरे, यहां तो केवल यह बंदरिया ही दिखाई दे रही है। पिताश्री ने आज्ञा दी थी कि जहां बाण गिरेगा वहीं की कन्या से विवाह करना होगा, परंतु यहां तो कोई कन्या नहीं है, केवल यह वन और यह बंदर ही हैं। वे बहुत देर तक विचार करते रहे। अंततः उन्होंने मन ही मन कहा, यदि मैं पिताश्री की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो वे अत्यंत दुखी होंगे। और उस महात्मा संत ने भी यही उपदेश दिया था। अंत में राजकुमार देवेंद्र ने दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने उसी बंदरिया से विवाह कर लिया और उसे साथ लेकर अपने राज्य लौट आए। महाराज भानु प्रताप ने अपने तीनों पुत्रों के लिए पृथक पृथक महलों का निर्माण करवाया था। अतः राजकुमार देवेंद्र अपनी बंदरिया पत्नी को लेकर अपने महल में रहने लगे। अगले दिन जब वे अपने पिता से मिलने गए तो उन्होंने सत्य छिपा लिया और बोले, पिताश्री, मैंने एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी से विवाह किया है। यह सुनकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, अत्युत्तम पुत्र, अब मेरी समस्त चिंताएं समाप्त हो गईं। किंतु राजकुमार देवेंद्र के हृदय में अत्यंत दुख और पीड़ा थी। रात्रि के समय जब वे अपने महल में लौटते और उस बंदरिया को देखते तो उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता। वे क्रोध में भरकर कहते, तूने तो मेरा संपूर्ण जीवन ही नष्ट कर दिया है। राजकुमार देवेंद्र क्रोध में भरकर बंदरिया से कहा करते थे। बेचारी बंदरिया यह सुनकर चुपचाप दूर एक कोने में जाकर बैठ जाती और राजकुमार दूसरे पलंग पर अकेले ही सो जाते। इस प्रकार कई दिन व्यतीत हो गए। कुछ समय पश्चात महाराज भानु प्रताप ने अपने तीनों पुत्रों को राजसभा में बुलाया और कहा, पुत्रों, मैं अपनी तीनों पुत्र वधुओं की अप्सराक्षा लेना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि वे गृह कार्य में कितनी कुशल हैं। इतना कहकर महाराज ने 3 बोरियां मंगवाईं जिनमें चावल और दाल आपस में मिले हुए थे। उन्होंने एक एक बोरी तीनों राजकुमारों को देते हुए कहा, इन बोरियों को अपनी अपनी पत्नियों के पास ले जाओ और उनसे कहो कि प्रातःकाल तक चावल और दाल को पूर्णतः अलग करके ले आएं।
तीनों राजकुमार अपनी अपनी बोरी लेकर अपने महलों की ओर चल पड़े। जब राजकुमार नरेंद्र ने बोरी अपनी पत्नी राजकुमारी वेदिका के सामने रखी तो उसने अभिमान से कहा, मैं एक राजकुमारी हूं, यह कार्य करना मेरे लिए उचित नहीं है। यदि आवश्यक हो तो यह कार्य किसी सेवक से करवा दीजिए। इस प्रकार उसने उस कार्य को करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। दूसरी ओर राजकुमार सुरेंद्र अपनी बोरी लेकर अपनी पत्नी मीनाक्षी के पास पहुंचे। मीनाक्षी ने बड़े परिश्रम के साथ चावल और दाल अलग करने का प्रयास किया, किंतु अत्यधिक प्रयास करने पर भी वह समस्त कार्य पूर्ण नहीं कर सकी। कुछ चावल और दाल अब भी आपस में मिले रह गए। अब राजकुमार देवेंद्र अपनी बोरी लेकर अपने महल पहुंचे, परंतु वे अत्यंत उदास थे। वे सोच रहे थे, यह बंदरिया भला इस कार्य को कैसे कर सकेगी। रात्रि के समय बंदरिया उनके समीप आई और मधुर स्वर में बोली, स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? अवश्य ही कोई बात है। प्रथम तो राजकुमार क्रोधित हो उठे, किंतु कुछ क्षण बाद उन्होंने उसे सारी बात बता दी। बंदरिया शांत स्वर में बोली, आप चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए, प्रातःकाल तक यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, यह कैसी विचित्र बात कह रही है, किंतु अत्यधिक थकान के कारण वे सो गए। रात्रि के ठीक मध्य जब घड़ी ने 12 का समय दर्शाया, तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बंदरिया का रूप परिवर्तित होने लगा और देखते ही देखते वह एक अत्यंत सुंदर अप्सरा में परिवर्तित हो गई। उस अप्सरा के लंबे काले केश थे, बड़ी बड़ी मनोहर आंखें थीं और उसका मुखमंडल अत्यंत तेजस्वी प्रतीत होता था। उसने अपने जादुई सामर्थ्य से पल भर में समस्त चावल और दाल को अलग अलग कर दिया। सब कुछ अत्यंत स्वच्छ और सुंदर ढंग से व्यवस्थित कर दिया। कार्य पूर्ण होने के पश्चात वह पुनः अपने बंदरिया रूप में परिवर्तित हो गई। प्रातःकाल जब राजकुमार देवेंद्र जागे तो यह दृश्य देखकर वे अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। चावल और दाल पूर्णतः अलग अलग रखे हुए थे और सब कुछ अत्यंत स्वच्छ और सुसज्जित था। तीनों राजकुमार अपनी अपनी बोरियां लेकर राजसभा में पहुंचे। जब राजकुमार नरेंद्र ने अपनी बोरी खोली तो उसमें चावल और दाल वैसे ही मिले हुए थे। यह देखकर महाराज भानु प्रताप अत्यंत क्रोधित हो उठे। फिर राजकुमार सुरेंद्र ने अपनी बोरी खोली। उसमें अधिकांश चावल और दाल अलग किए हुए थे, किंतु कुछ अब भी मिले हुए थे। महाराज ने कहा, चलो, कम से कम हमारी मंझली बहू ने प्रयास तो किया। अंत में राजकुमार देवेंद्र ने अपनी बोरी खोली। यह दृश्य देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग विस्मित रह गए। चावल और दाल पूर्णतः अलग और अत्यंत स्वच्छ रूप में रखे हुए थे। महाराज प्रसन्न होकर बोले, वाह, हमारी छोटी बहू ने तो अद्भुत कार्य कर दिखाया है। महाराज भानु प्रताप अत्यंत प्रसन्न हो गए। उधर राजकुमार देवेंद्र मन ही मन सोच रहे थे, यह कार्य किसने किया होगा? संभवतः किसी सेविका ने सहायता की होगी। कुछ दिनों के पश्चात महाराज ने पुनः अपने तीनों पुत्रों को राजसभा में बुलाया और कहा, अब मैं दूसरी अप्सराक्षा लेना चाहता हूं। इतना कहकर उन्होंने 3 सुंदर रेशमी वस्त्र निकाले और कहा, इन वस्त्रों से अपनी अपनी पत्नियों से मेरे लिए एक सुंदर कमीज सिलवा कर लाओ। तीनों राजकुमार वे रेशमी वस्त्र लेकर अपने अपने महलों को लौट गए। जब राजकुमार नरेंद्र ने वह वस्त्र राजकुमारी वेदिका को दिया तो उसने पुनः अभिमान से कहा, मैं राजकुमारी हूं, मैं सिलाई का कार्य नहीं करती। दूसरी ओर मीनाक्षी ने बहुत प्रयास किया, किंतु उसकी बनाई हुई कमीज पूर्णतः सुंदर नहीं बन सकी। अब राजकुमार देवेंद्र फिर से चिंतित हो गए। वे सोचने लगे, अब क्या होगा। उसी समय बंदरिया उनके पास आई और बोली, स्वामी, आज आप फिर से चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? राजकुमार ने उसे पूरी घटना बता दी। बंदरिया ने शांत स्वर में कहा, आप चिंता मत कीजिए, यह कार्य भी पूर्ण हो जाएगा, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। रात्रि के मध्य जब 12 बजे तब बंदरिया पुनः एक सुंदर अप्सरा में परिवर्तित हो गई। उसने अपने जादू से अत्यंत मनोहर कमीज तैयार कर दी। उस कमीज पर सुनहरे धागों से अद्भुत कसीदाकारी की गई थी और वह अत्यंत आकर्षक प्रतीत हो रही थी। अगले दिन तीनों राजकुमार राजसभा में उपस्थित हुए। राजकुमार नरेंद्र ने वस्त्र वापस करते हुए कहा, पिताश्री, मेरी पत्नी ने यह कार्य करने से मना कर दिया। राजकुमार सुरेंद्र की पत्नी द्वारा बनाई गई कमीज भी अधिक सुंदर नहीं थी, किंतु जब राजकुमार देवेंद्र ने अपनी कमीज प्रस्तुत की तो उसे देखकर राजसभा में उपस्थित सभी लोग विस्मित रह गए। वह कमीज इतनी सुंदर और अद्भुत थी कि मानो स्वर्गलोक से ही उतरी हो। उस पर सुनहरे धागों से अत्यंत मनोहर कसीदाकारी की गई थी। महाराज भानु प्रताप प्रसन्न होकर बोले, अरे वाह,
हमारी छोटी बहू तो अत्यंत कुशल और प्रतिभाशाली प्रतीत होती है। महाराज उसकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे, किंतु राजकुमार देवेंद्र के मन में अब भी आश्चर्य और संशय बना हुआ था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब कार्य कौन कर रहा है। अंततः वे अपनी माता महारानी कुसुमावती के पास गए और अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, माताश्री, मैंने आपसे एक असत्य बात कही थी। मेरा विवाह किसी राजकुमारी से नहीं हुआ है। वस्तुतः मेरा विवाह एक बंदरिया से हुआ है, परंतु यह अद्भुत कार्य कैसे हो रहे हैं, यह मेरी समझ से परे है। महारानी यह सुनकर अत्यंत चकित रह गईं। उन्होंने यह समस्त बात महाराज भानु प्रताप को बताई। अब महाराज और महारानी दोनों ही गहन विचार में पड़ गए। महारानी बोली, इस रहस्य का पता अवश्य लगाना होगा। मेरे मन में एक उपाय आया है। कल राजसभा में तीनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म आयोजित की जाएगी। यदि छोटे पुत्र की पत्नी वास्तव में बंदरिया है तो यह रहस्य स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। महाराज को यह उपाय उचित लगा। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया कि पूरे राज्य में यह संदेश पहुंचा दिया जाए कि अगले दिन राजसभा में तीनों पुत्र वधुओं की मुंह दिखाई की रस्म संपन्न होगी। जब यह समाचार राजकुमार देवेंद्र को ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत भयभीत और चिंतित हो उठे। वे मन ही मन सोचने लगे, अब तो समस्त राज्य के सामने यह रहस्य प्रकट हो जाएगा कि मेरा विवाह एक बंदरिया से हुआ है। उस रात जब बंदरिया उनके पास आई तो उसने देखा कि राजकुमार अत्यंत व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। वह बोली, स्वामी, आज आप अत्यंत चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? राजकुमार ने उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर बंदरिया शांत स्वर में बोली, आप चिंता मत कीजिए। आप अपने पिताश्री से निवेदन कर दीजिए कि बड़ी और मंझली बहू की रस्म दिन में संपन्न कर लें और मेरी रस्म रात्रि के 12 बजे के पश्चात की जाए। राजकुमार को यह उपाय उचित लगा। वे तुरंत अपने पिता के पास गए और वही निवेदन कर दिया। अगले दिन राजसभा अत्यंत भव्य रूप से सजाई गई। समस्त दरबारी अपने श्रेष्ठ वस्त्र धारण कर सभा में उपस्थित हुए। सबसे पहले राजकुमार नरेंद्र अपनी पत्नी राजकुमारी वेदिका को लेकर आए। उनकी मुंह दिखाई की रस्म अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुई। इसके पश्चात राजकुमार सुरेंद्र अपनी पत्नी मीनाक्षी को लेकर सभा में आए। उनकी भी मुंह दिखाई की रस्म विधिवत संपन्न हुई। अब समस्त सभा की दृष्टि इस बात पर लगी हुई थी कि छोटे राजकुमार की पत्नी कब आएगी। रात्रि के ठीक 12 बजे राजकुमार देवेंद्र राजसभा में उपस्थित हुए। कुछ ही क्षणों के पश्चात एक अत्यंत सुंदर स्त्री राजसभा में प्रवेश करती दिखाई दी। उसे देखकर समस्त दरबार स्तब्ध रह गया। उसका रूप इतना अलौकिक और मनोहर था कि मानो कोई देवी स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हो गई हो। उसके लंबे काले केश थे, बड़ी बड़ी मनोहर आंखें थीं और उसके मुख पर अद्भुत तेज झलक रहा था। महाराज भानु प्रताप अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, अरे वाह, हमारी छोटी बहू तो तीनों में सबसे अधिक सुंदर है। यह दृश्य देखकर राजकुमार देवेंद्र स्वयं भी आश्चर्यचकित रह गए। वे मन ही मन सोचने लगे, यह तो बंदरिया नहीं है, फिर यह अद्भुत सुंदरी कौन है? रस्म समाप्त होते ही राजकुमार देवेंद्र शीघ्रता से अपने महल की ओर चल पड़े। वे यह देखना चाहते थे कि बंदरिया वहां है या नहीं, किंतु जब वे महल में पहुंचे तो वहां कहीं भी बंदरिया दिखाई नहीं दी। तभी उनके मन में एक अद्भुत विचार कौंधा, अर्थात वही बंदरिया ही यह सुंदर स्त्री थी। अब राजकुमार देवेंद्र को समझ में आने लगा कि यह सब अद्भुत कार्य उसी के द्वारा किए जा रहे थे। राजकुमार देवेंद्र यह सब सोच ही रहे थे कि उनकी दृष्टि कमरे के एक कोने में पड़ी हुई भूरी खाल पर गई। वे आश्चर्य से बोले, अरे, यह तो कोई जादुई स्त्री है। यही वह खाल होगी जिसकी वजह से वह बंदरिया बन जाती है। यदि मैं इस खाल को जला दूं तो वह सदा के लिए अपने सुंदर रूप में ही रहेगी। यह सोचकर राजकुमार ने अग्नि प्रज्वलित की और उस खाल को उसमें डाल दिया। जैसे ही वह खाल जलकर राख बनी, उसी क्षण राजसभा में उपस्थित वह सुंदर स्त्री भी अचानक अग्नि की ज्वाला में समाकर राख बन गई। यह दृश्य देखकर समस्त दरबार में हाहाकार मच गया। सभी दरबारी भयभीत हो उठे। महाराज और महारानी भी अत्यंत घबरा गए। उसी समय राजकुमार देवेंद्र दौड़ते हुए राजसभा में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी प्रिय पत्नी राख के रूप में भूमि पर पड़ी हुई है। यह देखकर वे विलाप करते हुए बोले, हाय, मैंने अपने ही हाथों अपनी पत्नी का वध कर दिया। वे अत्यंत दुहक और पश्चाताप से भरकर रोने लगे। उसी समय वही संत वहां प्रकट हुए जिन्होंने पहले महाराज को 3 जादुई बाण दिए थे। महाराज भानु प्रताप रोते हुए बोले, हे संतवर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरे छोटे पुत्र की पत्नी जलकर राख हो गई है।
तब राजकुमार देवेंद्र ने संत को पूरी कथा सुनाई कि किस प्रकार उन्होंने उस भूरी खाल को जला दिया था। संत यह सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, पुत्र घबराओ मत, तुम्हारी पत्नी शीघ्र ही वापस आएगी। यह सुनकर समस्त सभा आश्चर्यचकित रह गई। तब संत ने उस रहस्य का उद्घाटन किया और बोले, महाराज, वह कोई साधारण बंदरिया नहीं थी। वह परिलोक की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी जिसका नाम मेनका है। एक समय मैं वन में तपस्या कर रहा था। उसी समय मेनका अपनी सहेलियों के साथ वहां आई और हंसी मजाक करते हुए अत्यधिक शोर करने लगी। इससे मेरी तपस्या भंग हो गई। क्रोध में आकर मैंने उसे श्राप दे दिया कि वह बंदरिया बनकर रहेगी। संत कुछ क्षण रुककर आगे बोले, वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगी और मुझसे क्षमा मांगने लगी। तब मेरा हृदय द्रवित हो गया। मैंने उसे वरदान दिया कि वह उस वृक्ष पर निवास करेगी और प्रत्येक रात्रि 12 बजे के पश्चात अपना वास्तविक रूप धारण कर सकेगी। साथ ही मैंने यह भी कहा कि एक दिन कोई राजकुमार उससे विवाह करेगा और उसकी खाल जलाकर उसे इस श्राप से मुक्त कर देगा। संत ने आगे कहा, इसी कारण मैं तुम्हारे लिए वे 3 जादुई बाण लेकर आया था। मुझे ज्ञात था कि छोटे राजकुमार का बाण उसी वृक्ष पर जाकर गिरेगा। संत के यह वचन समाप्त होते ही अचानक राजसभा में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। चारों ओर सुनहरी ज्योति फैलने लगी। वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसी राख के ढेर में से धीरे धीरे एक अद्भुत रूपवती अप्सरा प्रकट हुई। वह वही मेनका थी, परंतु अब वह पहले से भी अधिक दिव्य और सुंदर प्रतीत हो रही थी। उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा चमक रही थी। मेनका ने मधुर स्वर में कहा, राजकुमार देवेंद्र, अब मैं श्राप से पूर्णतः मुक्त हो गई हूं। अब मैं सदा के लिए आपकी पत्नी बनकर आपके साथ रह सकती हूं। यह सुनकर राजकुमार देवेंद्र की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे तुरंत मेनका के पास गए और विनम्र होकर बोले, मेनका, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत कठोर व्यवहार किया। मैं तुम्हें बंदरिया समझकर तुमसे दूर भागता रहा। मेनका मुस्कुराकर बोली, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है स्वामी। आप यह नहीं जानते थे कि मैं वास्तव में कौन हूं। अब सब कुछ ठीक हो गया है। यह दृश्य देखकर महाराज भानु प्रताप और महारानी कुसुमावती अत्यंत प्रसन्न हुए। समस्त दरबारियों ने हर्ष से तालियां बजाईं। महाराज प्रसन्न होकर बोले, अरे वाह, हमारी छोटी बहू तो सचमुच एक अप्सरा निकली। राजकुमार नरेंद्र और राजकुमार सुरेंद्र भी अपने छोटे भाई की प्रसन्नता देखकर बहुत खुश हुए। वे हंसते हुए बोले, भाई, तुम तो हम दोनों से भी अधिक भाग्यशाली निकले। तुम्हारी पत्नी तो सबसे सुंदर और गुणवान है। इसके बाद राजकुमार देवेंद्र और अप्सरा मेनका अपने महल में सुखपूर्वक रहने लगे। मेनका ने अपने दिव्य सामर्थ्य से महल को और भी सुंदर बना दिया। वहां सदैव पुष्पों की सुगंध फैली रहती थी। बगीचों में अद्भुत और दुर्लभ फूल खिले रहते थे और पक्षी मधुर स्वर में गीत गाते रहते थे। मेनका एक आदर्श पत्नी सिद्ध हुई। वह भोजन बनाना, सिलाई करना और महल की सजावट करना सभी कार्य अत्यंत कुशलता से करती थी। उसके हाथ का भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि जो भी उसे खाता उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। मेनका के आगमन के बाद पूरे राज्य में समृद्धि फैल गई। जहां भी वह जाती वहां फसलें लहलहाने लगतीं, रोगी स्वस्थ हो जाते और निर्धनों की सहायता हो जाती। महाराज भानु प्रताप प्रायः कहा करते, हमारी छोटी बहू के आगमन से हमारे राज्य में सुख और समृद्धि का वास हो गया है। मेनका सभी से अत्यंत प्रेम पूर्वक व्यवहार करती थी। राजकुमारी वेदिका और मीनाक्षी भी उसे बहुत स्नेह करने लगीं। वे हंसकर कहती, मेनका दीदी, हमें भी अपना जादू सिखाइए। तब मेनका मुस्कुराकर उत्तर देती, जादू किसी विद्या में नहीं बल्कि प्रेम में छिपा होता है। जब मनुष्य सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है तब सब कुछ अपने आप सुंदर हो जाता है। कुछ महीनों बाद वही संत पुनः राजमहल आए। उन्होंने राजकुमार देवेंद्र और मेनका को साथ देखकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम दोनों सदा सुखी रहो। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां अत्यंत गुणवान और तेजस्वी होंगे। संत के आशीर्वाद के साथ ही राजमहल में पुनः आनंद और उत्सव का वातावरण छा गया और इस प्रकार राजकुमार देवेंद्र और अप्सरा मेनका का जीवन सदा सुख, प्रेम और समृद्धि से भर गया।